जय हिंद साथियों। हिंदी ग्रामर की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। इस क्लास के पीछे हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड वैकेंसी। क्योंकि हाई कोर्ट की फोर्थ ग्रेड वैकेंसी में 50 प्रश्न जो है मतलब 50 नंबर के जो है वो केवल हिंदी है और बाकी 50 नंबर में कल्चर, इंटरव्यू और इंग्लिश तीनों है। तो आधा पोर्शन जो है वो हिंदी ग्रामर का रहने वाला है। तो इस हाई कोर्ट की चतुर्थ श्रेणी भर्ती में हिंदी का अपना एक बड़ा रोल है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे हिंदी ग्रामर की क्लासें लेकर आ रहे हैं। आगे भी हम ऐसी क्लासें लेकर आते रहेंगे, तो आप हमारी क्लासों को देखते रहें। पहले हम यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक वाइज क्लासें लेके आएंगे। हर टॉपिक की एक एक क्लास, बाद में हम मिश्रित पूरे सिलेबस के आधार पर भी हम यहाँ पे क्लासें लेके आएंगे। तो आप क्लास को अंत तक जरूर देखिए। ये क्लास हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उसमें हिंदी का एक अपना बड़ा रोल है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रत्यय जो है वो काफ़ी प्रश्न ऐसे इंपॉर्टेंट आते हैं, कभी कभी ऐसे मुश्किल प्रश्न आ जाते हैं जो हमको आसानी से समझ में नहीं आते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, चमकीला में प्रयुक्त प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा है। ये अभी शायद फोर्थ ग्रेड जो वैकेंसी अभी जो भर्ती निकली या पटवारी में भी पूछा गया था। चमकीला में प्रयुक्त प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा है। एला, बैकीला, से ईला या दे ईला। तो जो चमकीला शब्द है इसमें जो मूल शब्द है वो है चमक। तो इसमें जो प्रत्यय होगा वो ईला हो जाएगा। चमक प्लस ईला, यहाँ पे ई बड़ी वाली आएगी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो से इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रत्यय कौन है। वाला, परा, अदि या औ। तो इसमें जो हमारा वाला शब्द जो है, ये वाला जो है वो प्रत्यय होगा, क्योंकि प्रत्यय जो है हमेशा शब्द के शब्दांश के पीछे लगता है। बाकी अधि, औ, परा ये तीनों जो है वो उपसर्ग हैं और ये शब्दांश के पहले लगते हैं। तो जो प्रत्यय है वो बाद में लगता है और उपसर्ग जो पहले लगते हैं। तो जो वाला शब्द जो है मतलब जो शब्दांश है वो हमारा प्रत्यय है और इसमें हमारा ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है, यानी कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय है। ये काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है। पठित, दुराचार, उपमंत्री या कृष्ण। तो जो आप सबको पता ही होगा, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। और जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया शब्द के अंत में लगते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्रिया, और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, बाकी शब्दों के पीछे लगते हैं। तो जो इसमें जो संज्ञा शब्द से बना प्रत्यय कौन सा है। तो आपको ये लग रहा होगा पठित शब्द जो है वो पढ़ना से बना है। तो ये जो पठित जो है वो अपने क्रिया शब्द के पीछे लगता है, और जो क्रिया शब्द के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं उसे हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें जो हमारा ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। उपमंत्री, दुराचार, कृष्ण ये तीनों इसका उत्तर नहीं होगा। पठित जो है वो कृदंत प्रत्यय है। हमारा अगला प्रश्न है, ऐश्वर्य शब्द में प्रत्यय है वर्य, वय, ये या यर। तो जो ऐश्वर्य शब्द है ये काफ़ी सरल, इसमें ऑप्शन काफ़ी सरल दे रखा है। तो ऐश्वर्य शब्द जो है उसमें हमारा ये प्रत्यय हो जाएगा। ये ईश्वर शब्द से बना हुआ है, ईश्वर इसमें मूल शब्द है, ईश्वर प्लस ये जुड़ेगा तो ऐश्वर्य बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मेहता शब्द में प्रत्यय है अ, ता, ए या तन। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मेहता शब्द में जो प्रत्यय है वो ता प्रत्यय है इसमें, बाकी तीनों नहीं है। मेहता शब्द में जो प्रत्यय है वो ता, इसमें मेहता शब्द में प्रत्यय है। तो हमारा बे वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ती प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा हुआ है। धरती शब्द में जो है वो ती प्रत्यय है, धर प्लस ती। सहेती में सह प्लस ती प्रत्यय है। गिनती में गिन प्लस ती है। और सिद्धि में यहाँ पर ती आपको दिख भी नहीं रहा होगा। सिद्धि शब्द एक पूर्ण शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। तो हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है। यहाँ पे अक प्रत्यय पूछा है। तो बैठक, बैठ प्लस अक, इसमें अक प्रत्यय है। मानक, मान प्लस अक, इसमें अक प्रत्यय है। लेखक, लेख प्लस अक, इसमें भी अक प्रत्यय है। और अधिक, इसमें जो है वो दि प्लस इक है, इसमें अद प्लस इक है। तो इसमें अक प्रत्यय नहीं होगा। जो हमारा बे वाला ऑप्शन है इसमें इक प्रत्यय है। तो हमारा जो ये वाला आंसर, बे वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट, फोर्थ ग्रेड वैकेंसी भर्ती की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इसे अंत तक जरूर देखें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी क्लासें आपके यूट्यूब पर मिलती रहें। हमारा अगला प्रश्न है, इम प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। इम प्रत्यय से गरिमा, तो ये आप पहला ही ऑप्शन है, गरिमा में इम प्रत्यय नहीं है, इसमें ईमा है, कर प्लस ईमा हो जाएगा। तो इसमें हमारा ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी अग्रिम में अगर प्लस इम, इसमें इम प्रत्यय है। पश्च प्लस इम, पश्चिम में इम प्रत्यय है। कृत प्लस इम, इसमें कृत्रिम इम प्रत्यय है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय का अशुद्ध रूप है। अशुद्ध रूप पूछा हुआ है यहाँ पर, मतलब कौन सा शब्द जो है वो इक प्रत्यय लिखने के बाद नहीं बनेगा। नीति शब्द में हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो नैतिक बनेगा, बिल्कुल सही है। समाज शब्द में हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो सामाजिक बनेगा, बिल्कुल सही है। रसायन शब्द में हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो रासायनिक बनेगा, बिल्कुल सही है। और जो दे वाला ऑप्शन है, इतिहास शब्द में हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पे ऐतिहासिक होगा। यहाँ पे जो है ऊपर ए वाली मात्रा आएगी ये ऐसे, तो हमारा ये वाला आंसर इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह ऐतिहासिक होगा ना कि ऐतिहासिक। यह दे वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे एग्जाम में पुटअप होने की क्षमता रखते हैं। अभी 4th ग्रेड की जो एग्ज़ाम निकला था उसमें भी सेम ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखें, अंत तक जरूर देखें। हमारा अगला प्रश्न है, वरिष्ठ में प्रत्यय है ठ, थ, ष्ठ या इष्ट। तो जो वरिष्ठ शब्द में हमारा प्रत्यय होगा ये होगा वर प्लस इष्ट, तो उसका हो जाएगा वरिष्ठ। तो इसमें हमारा दे वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि वरिष्ठ शब्द में मूल शब्द जो है वो वर है और इष्ट जो है वो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पे दे वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा प्रत्यय शब्द के साथ जुड़ने पर जन्म लेने वाला अर्थ देता है। जय, दी, दर या दा। तो जो जय शब्द है वो किसी प्रत्यय जो है वो शब्द के साथ जुड़ने पर जन्म लेने वाला अर्थ देता है। जैसे हमारा जो है वो जलज, जल शब्द है, इसमें हम जय जोड़ेंगे तो यहाँ पे जलज हो जाएगा, और जलज का मतलब होगा कमल, यानी जो जल में जन्म लेता है। तो हमारा इसका ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, पुराण में एक प्रत्यय लगने पर सही शब्द रूप होगा। पुराणिक, पौराणिक, पुराणिक या पौराणिक। तो जो पुराण शब्द है उसमें हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो जो यहाँ पे जो ऊ की मात्रा है ये अपना रूप बदल के ओ की मात्रा में चली जाएगी, बड़े ओ की मात्रा में। तो इसका जो सही शब्द रूप होगा वो होगा पौराणिक। पुराण में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो हमारा पौराणिक हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। लोग जो है वो आपको सबको पता ही होगा समूहवाचक है। कर्ण जो है वो भी समूहवाचक है। वर्ग जो है वो भी समूहवाचक है, क्योंकि इसमें जो है वो वर्ग वाले शामिल है। और जो प्रेस शब्द है ये समूहवाचक नहीं है, तो हमारा यहाँ पे दे वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ये प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। सौंदर्य, सुंदर प्लस ये, तो सौंदर्य हो जाएगा, इसमें ये प्रत्यय है। औदार्य, उदार प्लस ये, इसमें औदार्य हो जाएगा, इसमें भी ये प्रत्यय है। आदित्य, अदिति प्लस ये, तो आदित्य हो जाएगा, इसमें भी ये प्रत्यय है। और जो भारतीय शब्द है, भारत प्लस ये हो जाएगा, इसमें ये प्रत्यय नहीं है, इसमें जो है वो अपना ये बड़ी वाला ई और ये प्रत्यय लगा हुआ है, भारत प्लस ये भारतीय। तो हमारा बे वाला आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।